गुड मॉर्निंग क्लास 4। हमने आपको सर्वनाम चैप्टर 7 पढ़ा दिया है लाइव क्लास में। अब आप क्वेश्चन आंसर इसके कर लीजिए। प्रश्न नंबर 1 है आपका, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। जो शब्द यहाँ पे सर्वनाम नहीं रहेगा, यहाँ पे संज्ञा रहेगा। मुझसे गलत टाइप हो गया है या फिर गलत ले लिया इसने संज्ञा। जो शब्द संज्ञा के, यहाँ पे गलत है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ठीक, 6 होते हैं, 3 उधर हैं 3 इधर हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन्हें सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले, यानी वक्ता और वक्ता मतलब आपका बोलने वाला और सुनने वाला श्रोता, सुनने वाला या अन्य व्यक्ति, इसके अलावा जो भी कोई व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही हो उसका बोध होता है अगर, तो उसे तो वी आ गया, ये वो है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, तुम, मुझे, तुम्हारा आदि सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, सेट करने पे ये कट जाता है, कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर मतलब दोनों में फर्क बताना है आपको कि क्या है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराती है, उन्हें कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक, देखिए 2 बार टाइप हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये मेरी पुस्तक है, इसमें ये जो है ये कंफर्म कर रहा है कि ये मेरी पुस्तक ही है, न किसी और की नहीं है, मेरी है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई बाहर खड़ा है, कौन खड़ा है, कंफर्म नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 5, स्पष्ट कीजिए मतलब इन तीनों की आप परिभाषा लिखिए। आपकी बुक में दिया हुआ है इन तीनों की परिभाषा लिखने के लिए, यानी स्पष्ट कीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, संबंध, जो सर्वनामी शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों के संबंध को बताते हैं, संबंध को, ठीक है, संबंध को बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, नाम से ही पता चल रहा, जिन्हें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम तीसरा था। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं प्रयोग करता, ये करता, ये वाला करता नहीं रहेगा, करता ये है, इसे कहते हैं करता। ठीक, ये वाला करता रहेगा, करता यानी स्वयं, खुद के लिए प्रयोग करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे करता है, यहाँ पे यही वाला है, ये सही है, ये वाला गलत है, ये करता है, ये वाला रहेगा। ठीक, आप इसे कॉपी पे लिख लीजिए। और ये आपको, ये मैंने कॉपी पे कराया था, बुक पे सॉरी फिल करवाया था। जिनके पास बुक नहीं है वो देख लें और कॉपी पे इसे करना है। मैंने बता दिया था जिनको, जो लोग लाइव क्लास में आए थे, जैसे वो तुम्हारा क्या लगता है, तो वो और तुम्हारा, ये जो है सर्वनाम है, और कौन सा, प्रश्नवाचक। जो मेहनत करता है वो सफल होता है, इसमें जो और वो, ठीक है, संबंध है इसमें। और किसी ने पत्थर मार दिया, किसी ने, ठीक है, किसी ने, किसने मारा नहीं मालूम, अनिश्चय है, वो खुद चली गई, स्वयं के लिए आया है ना, निजवाचक। दाल में कुछ काला है, कुछ कंफर्म नहीं है, अनिश्चय। उसके बाद ये दूसरे पेज पे था, मैंने इसी में ज्वाइन कर दिया है। छत पर कौन है, ये भी कंफर्म नहीं है, तो ये भी अनिश्चय है। फिर उसके बाद आपका हमारा घर ये नहीं है, कंफर्म बता रहा है ये कि हमारा घर ये नहीं है, यहाँ है, तो ये निश्चय है, ये बात कंफर्म है, बिल्कुल निश्चित है ना। उसने स्वयं ही पत्र लिखा, स्वयं, जो स्वयं वर्ड आ रहा है इसकी वजह से ये निजवाचक है, खुद के बारे में बात हो रही है।
उसके बाद लास्ट आपका ये है, इसे भी आपको, ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसमें जितनी चीज़ें हैं सब आपको कॉपी पे करनी है। इसमें आपको वाक्य, सर्वनाम छांटना है और संज्ञा। ठीक, तो इसमें मैंने सर्वनाम पे गोला बनाया, सर्वनाम और संज्ञा। ठीक, इसे आप कॉपी भी कर लें। अब आपका नेक्स्ट लेसन कारक होगा, जब मैं उसे रीड करा दूंगी, फिर उसके बाद वर्ग दूंगी। और लाइव क्लास सभी लोग अटेंड